हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगस्त 2016 की सुबह मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के थाना पुरानी छावनी के खेरियत गांव के अटल गेट के पास खेत में 24-25 साल के एक युवक की लाश पड़ी होने की सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी तो अधिकारियों को सूचना देकर थाना प्रभारी प्रीति भार्गव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गईं। वह घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर रही थी कि एसपी हरिनारायण चारी मिश्र और एएसपी दिनेश कौशल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। थाना प्रभारी प्रीति भार्गव ने लाश और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन कोई भी मृतक को पहचान नहीं सका। इससे साफ हो गया कि मृतक वहां का रहने वाला नहीं था। मृतक की जेबों की तलाशी ली गई तो उसकी पैंट की जेब से मोटरसाइकिल की चाबी मिली। लाश से थोड़ी दूरी पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। पुलिस ने मृतक की जेब से मिली चाबी उस मोटरसाइकिल में लगाई तो वह स्टार्ट हो गई। इससे पुलिस को लगा कि इस मोटरसाइकिल से मृतक की शिनाख्त हो सकती है। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर अन्य तमाम कार्रवाई निपटा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन जब पुलिस ने आरटीओ ऑफिस से मोटरसाइकिल के बारे में पता किया तो पता चला कि वह मोटरसाइकिल विनयनगर सेक्टर 3 पत्रकार कॉलोनी के रहने वाले संतोष किरार की थी। पुलिस ने उसके घर जाकर पता किया तो घरवालों ने बताया कि संतोष 1 अगस्त की सुबह अपनी मोटरसाइकिल से निकला है तो अब तक घर लौटकर नहीं आया है। इससे पुलिस को लगा कि खेत में पड़ी लाश संतोष की हो सकती है। लेकिन जब पुलिस ने वह लाश उसके पिता रामकिशोर को दिखाई तो उन्होंने बताया कि यह लाश उनके बेटे संतोष की नहीं है। इसके बाद पुलिस को लगा कि इस हत्याकांड में संतोष की कोई न कोई भूमिका जरूर है। प्रीति भार्गव लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही थी कि शाम को थाना हजीरा के रहने वाले तुलसीराम पिछली शाम से गायब अपने बेटे की तलाश करते करते उनके पास आ पहुंचे। दरअसल पिछली शाम को घर से निकला उनका बेटा शीतल न लौट कर आया था और न उसका फोन मिला था। तब परेशान होकर वह थाना हजीरा में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंच गए थे। वहां से जब उन्हें बताया गया कि थाना पुरानी छावनी पुलिस ने एक लड़की की लाश बरामद की है तो वह थाना पुरानी छावनी पहुंच गए थे। थाना पुरानी छावनी पुलिस ने तुलसीराम को बरामद लाश दिखाई तो वह फफक कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने खेतों में मिली लाश की शिनाख्त अपने बेटे शीतल की लाश के रूप में कर दी थी। प्रीति भार्गव ने हत्यारे का पता लगाने के लिए तुलसीराम से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि उनके बेटे की इस तरह हत्या कर दी जाती। उनसे पत्रकार कॉलोनी के रहने वाले संतोष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसके बारे में जानने से मना कर दिया। तुलसीराम के बताए अनुसार उनकी किराने की दुकान थी। दोपहर को दुकान पर उनका बेटा शीतल बैठता था। इस तरह वह पिता के कारोबार में हाथ बटाता था। पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे के लिए जितने भी लोगों से पूछताछ की, उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं बता सका जिससे वह हत्यारे तक पहुंच पाती। प्रीति भार्गव की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शीतल खेरियत गांव क्यों गया। अगर वह संतोष के साथ वहां गया था तो उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि संतोष ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सब जानने के लिए पुलिस को संतोष की तलाश थी। आखिर 8वें दिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में वह असलियत छिपा नहीं सका और उसने शीतल की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने शीतल की हत्या की जो कहानी सुनाई वह हैरान करने वाली तो थी ही, साथ ही आज के युवाओं में स्त्री सुख की जो लालसा उपजी है उसकी हकीकत बयां करने वाली थी। पत्रकार कॉलोनी का रहने वाला इलेक्ट्रिशियन संतोष 31 जुलाई 2016 की शाम घर लौट रहा था तो रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर खड़े एक युवक ने उसे हाथ देकर रोककर कहा, भाई साहब, मैं यहाँ काफ़ी देर से किसी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई सवारी मिल नहीं रही है।
अगर आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल से लिफ्ट दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। संतोष ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। इसके बाद उस युवक ने अपना नाम शीतल बताते हुए कहा, हजीरा के इंद्रंगा में मेरे पिता की किराने की दुकान है। मैं उसी पर बैठता हूँ, लेकिन अब मेरा मन दुकान पर बैठने को नहीं होता, इसलिए मैं नौकरी खोज रहा हूँ। इंटरव्यू देने ही मैं झांसी जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी ट्रेन छूट गई। कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारी नौकरी यहीं लगवा दूंगा, संतोष ने कहा। विजयनगर पहुंचते पहुंचते दोनों में ऐसी दोस्ती हो गई कि उन्होंने पीने पिलाने का प्रोग्राम बना डाला। फिर इस नई दोस्ती के नाम पर दोनों में एक दूसरे को शराब पिलाने की होड़ लग गई, जिसमें करीब 500 रुपये खर्च हो गए। शराब के नशे ने अपना असर दिखाया तो संतोष ने जाने कितनी बार शीतल को भरोसा दिलाया कि जल्द ही वह उसकी नौकरी ग्वालियर में लगवा देगा। उसे यह शहर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। संतोष शीतल से बातें कर रहा था, तभी उसकी प्रेमिका रेखा, बदला हुआ नाम का, उसके मोबाइल पर फोन आ गया। शीतल से उसकी दोस्ती हो ही चुकी थी, इसलिए उसे बिना कुछ छिपाए वह रेखा से अश्लील यानी शारीरिक संबंधों की बातें करने लगा। संतोष रेखा से जो बातें कर रहा था, उन्हें सुनकर शीतल उत्तेजित हो उठा। तब उसने बिना किसी संकोच के संतोष से कहा, कल तुम अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हो ना, मुझे भी कल उससे मिलवा दो। तुम उससे मिलकर क्या करोगे? संतोष ने कहा तो जरा भी झिझक के बिना शीतल ने कहा, जो तुम करोगे वही मैं भी करूंगा। इस पर संतोष नाराज होते हुए बोला, रेखा ऐसी लड़की नहीं है, वह केवल मुझसे ही बातें करती है और केवल मुझसे उसके शारीरिक संबंध हैं। उस समय तो संतोष ने शीतल को समझा बुझा कर उसके घर भेज दिया, लेकिन सुबह होते ही शीतल संतोष को फोन करके कहने लगा कि वही उसका सच्चा दोस्त है। सिर्फ एक बार वह अपनी प्रेमिका से उसे भी मौजमजा ले लेने दे। यही नहीं, उसने यहाँ तक पूछ लिया कि वह कितनी देर में रेखा को उसके पास भिजवा रहा है। नए दोस्त के मुंह से सुबह सुबह प्रेमिका के बारे में ऐसी बातें सुनकर संतोष को गुस्सा आ गया। किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसने कहा, 1 घंटे के भीतर तू मेरे घर आ जा, आज मैं तुझे रेखा से मिलवा ही देता हूँ। तू भी याद करेगा कि कोई दोस्त मिला था। शीतल के आने से पहले संतोष ने तय कर लिया था कि प्रेमिका पर बुरी नज़र रखने वाले शीतल को अब वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही शीतल उसके घर पहुंचा, वह उसे लेकर निकल पड़ा। संतोष ने ठेके से शराब की 2 बोतलें खरीदी और मोटरसाइकिल से शीतल को लेकर पुरानी छावनी की ओर चल पड़ा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों ने शराब पी। अपनी योजना के अनुसार संतोष ने शीतल को कुछ ज्यादा शराब पिला दी थी। शीतल को जैसे ही शराब का नशा चढ़ा, उसने कहा, चलो बुलाओ रेखा को। तुमने उसके साथ बहुत मजा लिया है, आज मैं उसके साथ ऐसा मजा लूंगा कि वह भी याद करेगी। संतोष रात से ही शीतल की इन बातों से जला भुना बैठा था। उसने पैंट की जेब में रखा चाकू निकाला और एक ही झटके में शीतल का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शराब की बोतल उठाकर एक ही सांस में पूरी शराब पी ली और शीतल की लाश को वहीं अटल गेट के पास एक खेत में छोड़कर चला आया। मोटरसाइकिल वह इसलिए नहीं ला सका क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में शीतल ने चलाने के लिए ले ली थी और उसकी चाबी उसने अपनी जेब में रख ली थी। इसलिए शीतल की हत्या करने के बाद जब संतोष ने अपनी जेब में मोटरसाइकिल की चाबी देखी, चाबी न पाकर नशे में होने की वजह से उसे लगा कि चाबी कहीं गिर गई है। हड़बड़ाहट में वह गाड़ी वहीं छोड़कर घर चला और घर से कानपुर चला गया। उसे उम्मीद थी कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। 1 सप्ताह तक वह निश्चिंत होकर कानपुर में रहा, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, एक न एक दिन उसका राज खुल ही जाता है।
पैसे खत्म होने के बाद संतोष पैसे लेने के लिए जैसे ही घर आया, थाना प्रभारी प्रीति भार्गव ने उसे पकड़ लिया। संतोष से पूछताछ में पता चला कि उसने शीतल की हत्या जिस खेत में की थी, लाश वहां नहीं मिली थी। पुलिस ने खेत की रखवाली करने वाले सोनू कुशवाहा से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने लाश पड़ी देखी तो डर के मारे उसने अपने रिश्तेदार सैकी कुशवाहा की मदद से लाश ले जाकर खेरिया मोड़ पर अटल गेट के पास रमेश शर्मा के खेत में फेंक दी थी। पुलिस ने सोनू और सैकी को हिरासत में ले लिया। इनका दोष यह था कि इन्होंने लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी, इसके अलावा सबूत नष्ट किए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भिजवा दिया गया।